आह, ये तलवार इतना भारी कैसे है? ये तो एक लकड़ी का तलवार है, मगर ये मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? आह, आह, प्रतापगढ़ के राजा महेंद्र सिंह बहुत दयालु और साहसी हुआ करते थे। वो शस्त्र विद्या में निपुण थे और उन्होंने कई जंगें जीती और वो शिकार करने में भी बहुत कुशल थे। उनका एक पुत्र राजकुमार अमर सिंह और एक पुत्री राजकुमारी मीरा थी। दोनों राजकुमार और राजकुमारी भी अपने पिता की तरह शस्त्र विद्या का अटूट ज्ञान रखते थे, परंतु दोनों की आपस में बनती नहीं थी। मंत्री जी, सुना है एक महान राज्य के एक महान राजकुमार कल एक छोटी सी खरगोश से हार गए, उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है राजकुमारी। राजकुमार तो बस उस खरगोश के साथ खेल रहे थे। हाँ, आखिर महान राजकुमार अभी तक बड़े नहीं हुए, खेलना कूदना अभी जारी है। माफ कीजिएगा राजकुमार। राजकुमार, आपको महाराज ने अपने कक्ष में बुलाया है। अभी के अभी आपको आने को कहा है राजकुमार। हाँ, तुम्हें बाद में देख लूंगा। चलिए सैनिक, अभी आते हैं हम। सैनिक के कहने के बाद राजकुमार महाराज के कक्ष में जाते हैं तो पाते हैं कि महाराज बहुत चिंतित थे। उनके चेहरे में चिंता साफ नजर आ रही थी। तभी राजकुमार महाराज से पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी? ऐसे अचानक हमें बुलाने का कोई कारण? और आप ऐसे चिंतित? हमने ऐसा कभी नहीं देखा आपको। क्या बताए राजकुमार, प्रजा का ये दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। प्रजा का दुख? मैं समझा नहीं पिताजी। प्रजा किस प्रकार के दुख में है, बताइए हमें। पुत्र, हमारे राज्य को एक खतरनाक महामारी ने जकड़ लिया है और हमें इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। हम इसलिए चिंतित हैं। हम प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। पिताजी, तो अब हमें तुरंत महर्षि के पास जाना चाहिए। इसका निवारण अब वही कर सकते हैं। हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। हम जानते थे कि तुम सही सलाह दोगे, परंतु मैं वहां नहीं जा सकता। आपको और राजकुमारी दोनों को महर्षि के पास जाना होगा। नहीं पिताजी, मैं अकेले चला जाऊंगा। मीरा को मैं नहीं ले जाऊंगा अपने साथ। पुत्र, ये समय आपसी मतभेद का नहीं है। जाओ, राजकुमारी को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजकुमार मंत्री जी के पास जाते हैं और राजकुमारी को भी साथ जाने के लिए बोलने को कहते हैं। मंत्री राजकुमारी को राजकुमार के साथ चलने के लिए जैसे तैसे मना लेते हैं और तीनों महर्षि से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वाह, क्या अद्भुत सुगंध है। सचमुच यहाँ वन में आना बहुत ही आनंद का अनुभव देता है ना राजकुमारी? हाँ मंत्री जी, सचमुच ये वन बहुत सुंदर है और यहाँ की सुगंध उससे भी अधिक। मंत्री जी, रथ जल्दी चलाइए। हम यहाँ सुगंध लेने नहीं, हम यहाँ किसी और लक्ष्य से आए हैं। हमें वो पूरा करना है। जल्दी चलाइए। जी जी, जरूर राजकुमार। अब मंत्री रथ को तेजी से चलाते हुए महर्षि के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर राजकुमार के कान में अजीब सी आवाज आने लगती है। राजकुमार उन आवाजों को अनदेखा करता है और तीनों महर्षि के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम महर्षि, पिताजी ने मुझे एक खास उद्देश्य से यहाँ भेजा है। हमारे राज्य में एक खतरनाक महामारी ने घर कर लिया है। कई लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। महर्षि आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर आंखें खोलते ही मैं जानता हूँ पुत्री
कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है, परंतु मैं स्वयं उसे ठीक करने में असक्षम हूँ। इसके लिए तुम्हें ही तप करना होगा, क्योंकि इसका कारण कोई और नहीं, मेरा पुराना शिष्य है जो बुरी ताकतों से मिल चुका है। वो तुम्हें लाल पहाड़ी पर मिलेगा, किंतु उसे हराना आसान नहीं। उसके लिए तुम्हें रुद्र रक्षक तलवार चाहिए होगी। पर महर्षि, रुद्र रक्षक तलवार हमें कहाँ मिलेगी? राजकुमार, उस तलवार के लिए तुम्हें अंजलि से मिलना होगा। वो एक शेरनी है, वो तुम्हें पूर्व दिशा की ओर केशकाल घाटी में मिलेगी। क्या? एक शेर? राजकुमार, अब आगे आपको ही जाना होगा। मुझे शेर से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकता। हाँ। अब राजकुमार और राजकुमारी महर्षि से आशीर्वाद लेते हैं और केशकाल घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। और आगे चलते चलते राजकुमारी बहुत थक जाती है। तभी राजकुमार बोलते हैं, हाँ हाँ बहादुर राजकुमारी, इतने में ही थक गई? अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ बताओ हमें। पानी, पानी, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। भाई, क्या पानी ला दोगे मेरे लिए? हाँ, तुम जाओ और पानी स्वयं पी के आ सकती हो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए पानी लाने जाऊं। हाँ? राजकुमारी थकी हारी सरोवर की ओर जाती है और जब राजकुमारी सरोवर से जल पीने की कोशिश करती है, तभी एक बड़ा सा चील आकर राजकुमारी को उठा ले जाता है। राजकुमारी जोर जोर से आवाज लगाती है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। मीरा, मीरा, रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी बहन, ये चील मेरी बहन को उठाकर कहाँ लेकर जा रहा है? मीरा, मीरा। तभी वहाँ एक शेरनी चलकर राजकुमार के पास आती है और ऊंचे स्वर में बोलती है, क्या हुआ राजकुमार, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शेरनी, वो चील मेरी बहन को उठा कर ले गया। पता नहीं अब वो किस हालत में होगी, पता नहीं। चिंता ना करो राजकुमार, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, पर हमें उसे बचाने के लिए जल्दी वहाँ जाना होगा, क्योंकि वो जादूगर बाली के पास होगी और वो बाली बहुत खतरनाक जादूगर है। हाँ, हमें महर्षि ने अपने शिष्य के बारे में बताया था, पर उसका नाम बाली है और वो एक जादूगर है। और महर्षि ने रुद्र रक्षक तलवार के बारे में भी बताया था, वो हमें कहाँ पर मिलेगी? हाँ, उस जादूगर को वरदान मिला है कि वो किसी धातु के शस्त्र से नहीं, बल्कि एक ठोस लकड़ी की तलवार से मारा जाएगा। और ऐसी तलवार सिर्फ दुनिया में एक ही है, और वो है रुद्र रक्षक तलवार। शेरनी राजकुमार को सारी बातें बताती है और उसके बाद दोनों रुद्र रक्षक तलवार की खोज में निकल पड़ते हैं। और आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ी लोमड़ी मिलती है। अरे वाह, एक शेरनी के साथ एक मनुष्य। लगता है ये मनुष्य भी शेरनी की बातों में आ गया। अरे ओ बूढ़ी लोमड़ी, ये क्या अनाप शनाप बक रही है? अरे सही ही तो कह रही हूँ। हे मनुष्य, इस लालची शेरनी की बातों में मत आओ। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। हाँ। अरे दुष्ट बूढ़ी लोमड़ी, तुझे अभी मजा चखाती हूँ, रुक तू। शेरनी जोर से दहाड़ मारती है और फिर बूढ़ी लोमड़ी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब राजकुमार और शेरनी दोनों आगे जंगल की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते राजकुमार को कुछ आवाज सुनाई देती है। भाई मुझे बचा लो, आओ, मैं इस दरिया के अंदर हूँ। भाई मुझे ये बाज खा जाएगा। मीरा, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ हो बहन तुम? शेरनी, तुमने मीरा की आवाज सुनी? उसे बाज खा जाएगा, हमें उसे बचाना होगा।
हमें उसे बचाना होगा शेरनी। राजकुमार, ये एक छल है। ये मायावी जंगल बहुत खतरनाक है, तुम उधर ध्यान मत दो। फिर दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार आगे चलकर शेरनी और राजकुमार रुद्र मंदिर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, रुद्र रक्षक तलवार उन्हें दिखाई देती है। अब राजकुमार उस तलवार को उठाने की कोशिश करते हैं। ये तलवार इतना भारी कैसे है? ये तो एक लकड़ी का तलवार है, मगर ये मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? इस तलवार को वही उठा सकता है जो सांप दिल का हो, और उस सांप दिल के इंसान का रक्त इस तलवार पर लगाना होगा, वरना इसे उठाना असंभव है, असंभव। राजकुमार, तुम एक सांप दिल के व्यक्ति लगते हो। अपना रक्त तुम्हें उस तलवार पर लगाना होगा। जल्दी करो राजकुमार, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उधर जादूगर राजकुमारी को बंदी बनाकर खुद यज्ञ कर रहा होता है। ओम क्लेम क्लेम चामुंडा, ओम क्लेम क्लेम चामुंडा, ओम क्लेम क्लेम चामुंडा। हे शैतान की देवी, तुम्हारे मांग के हिसाब से मैंने एक राजकन्या को बंदी बना रखा है, इसकी बलि स्वीकार कीजिए। हे यशस्वी जादूगर, इस राजकन्या की बलि हमें आज की रात अमावस्या में देनी होगी। अभी उचित समय नहीं है जादूगर। हे जादूगर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी बलि मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मुझे जाने दो। तुम्हारी बलि देने के बाद मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा भाई तो क्या, कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इधर राजकुमार और शेरनी लाल पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब शेरनी राजकुमार से कहती है, वो देखो राजकुमार, वो रही लाल पहाड़ी। आगे का रास्ता अब आपको ही तय करना होगा, क्योंकि उस लाल पहाड़ी में मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं शेरनी, आपको मेरे साथ चलना होगा, इससे मुझे बल मिलेगा। दरअसल राजकुमार, मैं श्रापित हूँ और लाल पहाड़ी पर कोई श्रापित जंतु प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है शेरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने दूर तक साथ दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। राजकुमार, आप जाइए और उस राक्षस रूपी जादूगर का नाश कीजिए। मैं आपका यही इंतजार करूंगी। विजय भव राजकुमार। शेरनी के कहने पर राजकुमार अकेले ही लाल पहाड़ी पर चला जाता है और वहां जाकर उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो गुफा एक बड़ी चट्टान से ढकी होती है। राजकुमार उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता है। इतना बड़ा चट्टान, आखिर मैं इसे हटाऊं कैसे? राजकुमार उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता है, मगर वो चट्टान टस से मस नहीं होती। अब जैसे ही रुद्र रक्षक तलवार उस चट्टान से टकराती है, तो वो चट्टान टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है और गुफा के अंदर भूचाल आ जाता है। अरे ये भूकंप कहाँ से आ रहा है? लगता है कोई ताकत मेरे साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? अब राजकुमार गुफा के अंदर पहुंच जाता है तो देखता है कि जादूगर और बाज राजकुमारी की बलि देने के लिए मूर्छित राजकुमारी को पत्थर पर सुला चुके होते हैं। रुक जाओ दुष्ट जादूगर, तुम्हारा अंत आ चुका है। मेरी बहन मीरा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अरे बालक, तुम एक गलत फहमी में हो।
तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? बाली हूँ मैं, बाली, जादूगर बाली। हाँ 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 नन्हे बालक, आप हमारे जादूगर महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अभी बताता हूँ तुम्हें। अब बाज उड़कर राजकुमार पर आक्रमण करने लगता है। बाज जैसे ही राजकुमार के करीब जाता है, राजकुमार उन्हें रुद्र रक्षक तलवार से मार देता है। अरे तुमने मेरे साथी को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये रुद्र रक्षक तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया ये तुम्हारे पास? रुद्र रक्षक तलवार को देखकर जादूगर वहां से अब भागने की कोशिश करता है, किंतु राजकुमार उसका पीछा करने लग जाते हैं। राजकुमार रुद्र रक्षक तलवार को जैसे ही जमीन पर मारते हैं, जादूगर वहीं गिर जाता है। अरे नहीं राजकुमार, आप तो दयालु हो, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे राजकुमार, माफ कर दो। अब तुम्हारा अंत आ चुका है दुष्ट जादूगर, मैं तुम्हारा नाश इस रुद्र रक्षक तलवार से करता हूँ। रुको अभी। अब राजकुमार उस दुष्ट जादूगर के ऊपर रुद्र रक्षक तलवार से वार कर देते हैं और जादूगर वहीं जलकर भस्म हो जाता है। अब राजकुमारी को कैद से छुड़वाकर लाल पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और शेरनी को ढूंढने लगते हैं। अरे वो शेरनी कहाँ गई? वो यहीं पर मेरा इंतजार कर रही थी, कहाँ गई वो? अब राजकुमारी और राजकुमार के सामने एक सुंदर राजकन्या आती है और कहती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास था राजकुमार। मैं जानती थी कि आप एक बहादुर और यशस्वी राजकुमार हैं। आप जरूर उस राक्षस रूपी जादूगर का अंत कर देंगी। हे सुंदरी, आप कौन हैं और आपको ये सब बातें कैसे पता? और यहाँ एक शेरनी थी, वो कहाँ गई? मैं वही शेरनी हूँ राजकुमार। मुझे उस दुष्ट जादूगर ने अपने जादू से एक शेरनी का रूप दे दिया था। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। तुम्हें अपने इस सुंदर काया पर बहुत ज्यादा घमंड है ना? मैं तुमसे ये तुम्हारी काया छीन लूंगा अपने जादू से। मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकती। मैं क्या, तुमसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। तुम किसी के प्रेम के लायक ही नहीं हो। तो मैं तुम्हें ऐसा रूप देता हूँ कि ना तुम यहाँ कुछ कर पाओगी और ना ही राजमहल वापस जा पाओगी। तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, सब तुमसे डरेंगे। हाँ कोई बचाओ मुझे। वो मुझसे प्रेम करता था, पर मैं उससे प्रेम नहीं करती थी, तो उसने मेरा ये हाल कर दिया था और आपकी वजह से आज मैं उस जादूगर के श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। क्या आप वही शेरनी हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आप इतनी सुंदर हो कि सुनो राजकन्या, मुझे लगता है कि भैया को आपसे प्रेम हो गया है। क्या आप मेरी भाभी बनेंगी? यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राजकुमार अमर सिंह जैसे बहादुर और दयालु व्यक्ति की पत्नी बनूं। अब राजकुमार, राजकुमारी और राजकन्या तीनों प्रतापगढ़ पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि महामारी का वहां नामो निशान मिट चुका है। सभी प्रजा खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रही है। आओ आओ मेरे बहादुर राजकुमार और राजकुमारी, मैं जानता था मेरे प्रजा की रक्षा करने के लिए तुम दोनों सक्षम हो। अब समय आ गया है राजकुमार कि मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूं और इस राजकन्या से तुम्हारा विवाह धूमधाम से कराऊं। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ राजकुमार।
राजकुमार का विवाह उस राजकन्या से हो जाता है और पूरा राज्य हंसी खुशी रहने लगता है और राजकुमारी और राजकुमार का रिश्ता और गहरा हो जाता है। दोनों के बीच में मतभेद मिट जाता है।